हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर पूजा फ्रॉम ILC और हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। तो पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बोली का अर्थ, बोली के प्रकार, भाषा और बोली में अंतर। तो स्टार्ट करते हैं बोली से। किसी भी भाषा को क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है तो वह बोली कहलाता है। बोली भाषा का ही एक रूप है। भाषा के सबसे छोटे व सीमित रूप को बोली कहा जाता है। हर जगह लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। बोली सब जगह अलग अलग होती है। बोली से हम अपने विचारों और शब्दों को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोली कहते हैं। हिंदी भाषा हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी बोली जाती है, परंतु हर जगह उसका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी और भोजपुरिया क्या है? वो हिंदी की बोलियां हैं। बोलियों में लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती है। तो अगर हम साधारण शब्दों में इस बोली के अर्थ को समझें तो भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में क्या है? अपनी एक अलग बोली बोली जाती है और उस राज्य के लोग पर्टिकुलर उसी बोली में अपने राज्य के लोगों से बात करते हैं। और जैसे कि बोली के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हम पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, झारखंड में भोजपुरी। इस तरीके से क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है बोली के प्रकार। पहला है आपका पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणवी। तीसरा है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और चौथा है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। पांचवा है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। अब बात करते हैं भाषा और बोली में अंतर की। तो जो पहला पॉइंट है, इसमें जो पहला अंतर है वो क्या है? भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं होता है। मतलब ये है कि जो भाषा होती है व्याकरणबद्ध होती है, उसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की लिपि नहीं होती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, लेकिन भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की लिपि नहीं होती है। थर्ड है भाषा विस्तृत होती किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा क्या? भाषा विस्तृत, भाषा का जो स्वरूप है बहुत विस्तृत है, लेकिन बोली क्या? क्षेत्रीय, यानी कि बोली वो पर्टिकुलर किसी जगह जगह पे बोली जाती है, लेकिन भाषा क्या है? वो बहुत विस्तृत है, वो हर जगह पे एक भाषा बोली जा सकती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी सब जगह बोली जाती है, इंग्लिश सब जगह बोली जाती है, लेकिन जो बोलियां हैं वो क्षेत्रीय होती है, वो पर्टिकुलर एक जगह पर, एक क्षेत्र में या एक राज्य में बोली जाती है। चौथा है भाषा नियमों की मोहताज होती है किंतु बोली नहीं होती है। भाषा नियमों की मोहताज क्यों होती है? क्यों? क्योंकि भाषा में हम व्याकरण का यूज करते हैं। बिना व्याकरण के भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन बोली में इन नियमों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। भाषा नियमों की मोहताज होती है और बोली इसके नियमों में इसकी कोई आवश्यकता नियमों की नहीं होती है। लास्ट है सामान्य तौर पर मातृभाषा बोली होती है, भाषा नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है।